नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज आपका होने वाला है 95 प्रश्नों का धमाकेदार टेस्ट। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे और 95 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल दोस्तों हम तूफानी अंदाज में चलने वाले हैं, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। दोस्तों आपको पता है कि एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल नज़दीक है, प्रैक्टिस दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पर आपकी होने वाली है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों इन प्रश्नों को हमने पहले नहीं पढ़ा है, पहले भी दोस्तों पढ़ा है, बस बिल्कुल अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर सही स्कोर दोस्तों इसमें आज के टेस्ट में आपको करना है। 80 से ऊपर दोस्तों आपको इस टेस्ट में लाने हैं 95 में से, तो अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों आपके मन में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप किसी प्रश्न को दोस्तों देखते ही 5 सेकंड के भीतर आपके मन में दोस्तों उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आपको उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। अगर दोस्तों 5 सेकंड तक भी नहीं आया या थोड़ा क्या पता थोड़ा बाद में आ रहा हो तो दोस्तों मतलब 5 सेकंड में दोस्तों उत्तर हमें आ जाता है, देखते ही उत्तर आ जाता है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9 फरवरी 2004 को। तो ये आपको याद रखना है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। 9 फरवरी 2004 को दोस्तों आई थी वंदे मातरम योजना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर। दोस्तों काकड़िया झील कहाँ है? तो गुजरात में है। तो गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड के किस झील की विकास की योजना है? ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यधार झील। तो ये आपको याद रखना है, देहरादून में ऑप्शन नंबर बी। वासुकी ताल दोस्तों टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। नैनी झील दोस्तों नैनीताल अपना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल थे। दोस्तों एक कोई परीक्षा हुई थी, उसमें दोस्तों आयोग ने पूछा था कि उत्तराखंड के छठे क्रम के राज्यपाल कौन थे? दोस्तों छठे क्रम के राज्यपाल कौन थे? के पॉल, ये नाम आपको याद रखना है। 7वें नंबर के राज्यपाल, 7 दोस्तों ये थी बेबी रानी मौर्य। उसके बाद दोस्तों जो वर्तमान में अभी हमारे राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल दोस्तों कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BL जोशी, बनवारी लाल जोशी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है और इनका दोस्तों सबसे कम कार्यकाल रहा था। और UKPSC का दोस्तों फेवरेट प्रश्न कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न जरूर से आता है। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राज्य की पहली महिला महाधिवक्ता कौन थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ललिता प्रसाद नैथानी, उत्तराखंड की पहली महिला महाधिवक्ता थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बनेगा प्रश्न एग्जाम में। अगला प्रश्न है, रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2013 में। 2013 में बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, किस पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है? तो नंदा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों ऊंचाई कितनी है बिल्कुल आपको याद रखना है, कई बार हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, झुपिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, झुपिया आभूषण दोस्तों कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है? दोस्तों जनगणना से प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या दोस्तों इन जनपदों में आपको यहाँ पर बतानी है, बागेश्वर, चंपावत, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग में है। तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या दोस्तों रुद्रप्रयाग की है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्षेत्रफल दोस्तों सबसे कम किस जनपद का है? तो ये है चंपावत का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सिपैया किस प्रकार का नृत्य है? ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों जो ये सिपैया नृत्य है किस प्रकार का नृत्य है? तो देश प्रेम नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों? 1800 मीटर से लेकर 2700 मीटर की दोस्तों ऊंचाई पर पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओक की प्रजाति मोरू का वृक्ष पाया जाता है। दोस्तों ओक की एक प्रजाति है मोरू, तो इसका वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पर्वतीय शीतोष्ण वनों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर, पर्वतीय शीतोष्ण वनों में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मीरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगी का। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर चंपावत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बरमी बुग्याल स्थित है। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है बरमी बुग्याल किस जनपद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में है बरमी बुग्याल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो याद रखेगा। ज़्यादातर बुग्याल दोस्तों आपको पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी दोस्तों यहीं आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर दोस्तों इनमें से भी 3 जनपदों में, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों एनडी तिवारी, विकास पुरुष एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों माया देवी। बाकी माया देवी, चंडी देवी, मनसा देवी दोस्तों हरिद्वार में है। और गुरना माई दोस्तों जब हम पिथौरागढ़ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों गाड़ी रुकती है, तो पिथौरागढ़ से थोड़ा पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? दोस्तों ये प्रश्न कई बार आता है तो सभी को याद है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1874 से। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों कनिष्ठ सहायक के सिलेबस में दोस्तों बदलाव किया गया है यूकेपीएससी की तरफ से। उसके लिए भी दोस्तों बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जबरदस्त आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी दोस्तों अपने तरफ से पढ़ते रहिएगा। बाकी प्रैक्टिस दोस्तों आपकी यूट्यूब पर जबरदस्त हो जाएगी। इस तरह से हम हर रोज करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये किया जा रहा है माणा गांव को। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, माणा गांव, चमोली को। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दोस्तों राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरीश चंद्र राव दोस्तों 1965 में ये चढ़े थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, परीक्षा वाणी में आपने कई बार पढ़ा होगा, पटवारी घराट एवं चाय किनकी पुस्तक है? दोस्तों ये है आर.एस. टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया की। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों शेखर पाठक, भजन सिंह, राहुल सांकर दोस्तों हिंदी सिलेबस में है। तो इनकी भी दोस्तों जो पुस्तकें हैं इनको भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। राजभाषा आयोग दोस्तों कब बना था? 7 जून 1955 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर खेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान? दोस्तों केदारनाथ आपदा का पुनर्निर्माण का दोस्तों जो कार्य है वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों NIM को ही सौंपा गया था। निम्न दोस्तों उत्तरकाशी में है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको भली भांति पता है। तो ये आपको याद रखना, जिन्हें नहीं पता है उन्हें जरूर से याद कर लेना है। तो इसने दोस्तों NIM में दोस्तों ये कुंड खोजा दोस्तों, कौन?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदक कुंड। बाकी दोस्तों हंस कुंड, हवन कुंड, रेतस कुंड ये सभी दोस्तों आपको रुद्र प्रयाग में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उदक कुंड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है। दोस्तों ये अब यहाँ पर देखिए सभी में बद्री लगा हुआ है, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और योग ध्यान बद्री। तो जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा योग ध्यान बद्री में लाई जाती है बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा शक्तिपीठ पूर्णागिरि में सती माता का कौन सा अंग गिरा था। ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा नाभि। नयन दोस्तों कहाँ, नैनीताल। तो नाभि दोस्तों कहाँ, पूर्णागिरि। शक्तिपीठ दोस्तों कहाँ है, टनकपुर में है, चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न है टिम्बरसैंण महादेव मंदिर स्थित है। ये यहाँ पर आपको बताना है। तो टिम्बरसैंण महादेव मंदिर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमोली में है। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गुदिया खाटल किसका पुराना नाम है। तो विकास नगर का दोस्तों चूर्णपुर है, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर दोस्तों है त्यूनी। त्यूनी का दोस्तों नाम है गुदिया खाटल, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कालसी कालकूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव औली किस जिले के निवासी थे। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव औली दोस्तों ये कहाँ के थे, चंपावत के थे, खेती खान चंपावत के। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे। ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है। दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह दोस्तों इन दोनों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगों एवं संबंधित स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है ताम्र उद्योग दोस्तों, ताम्र नगरी, पीतल नगरी दोस्तों ये कहा जाता है किसे, अल्मोड़ा को। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। कालीन उद्योग दोस्तों पिथौरागढ़ मुंशियारी, ये आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग दोस्तों ये नैनीताल, बिल्कुल सही है। कत्था उद्योग दोस्तों, कत्था फैक्ट्री का हल्द्वानी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी नैनीताल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा इनमें दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुरेंद्र सिंह वल्दिया दोस्तों ये पिथौरागढ़ के और इनका संबंध दोस्तों नौकायन, बिल्कुल सही है। मधुमिता बिष्ट दोस्तों ये बैडमिंटन क्वीन, बिल्कुल सही है। अरुण जखमोला दोस्तों इनका संबंध किससे, वॉलीबॉल से, बिल्कुल सही है। स्नेह राणा, स्नेहा दोस्तों नहीं है, स्नेह राणा ये दोस्तों इनका नाम है। दोस्तों ये जूडो से नहीं है दोस्तों, क्रिकेटर है, क्रिकेटर। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, ये प्रश्न भी आता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरकाशी में है। और सबसे बड़ा दोस्तों जो वन्य जीव विहार है ये है अपना केदारनाथ वन्य जीव विहार। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कौन से ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है महासर ताल। और महासर ताल दोस्तों कहाँ है, टिहरी में है। बांसुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। डोडी ताल 6 कोण वाला दोस्तों ताल है। सहस्त्र ताल दोस्तों ये टिहरी में है। अगला प्रश्न है नौगांव किस नदी के तट पर है। नौगांव किस नदी के तट पर है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में दोस्तों। तो ये हो जाएगा यमुना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है। दोस्तों ये है बैजनाथ झील और ये बागेश्वर में। कोली ढेक झील दोस्तों कहाँ बनी है दोस्तों, लोहाघाट के पास बनी है, चंपावत में। प्रश्न आ सकता है कोली ढेक झील कहाँ बनी है करके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है प्रश्न। तो कोली ढेक झील का दोस्तों ये चंपावत में लोहाघाट के पास। अगला प्रश्न है
राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों कब दिया गया था? 1 अप्रैल 2001 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये जाना जाता है भोजपत्र को। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में कब सिंचाई के अंतर्गत निशुल्क बोरिंग योजना चलाएगी? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, टपक सकता है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में दोस्तों। उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश ही था, तब दोस्तों चलाई गई थी। कब ये चलाई गई थी दोस्तों? निशुल्क बोरिंग योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1985 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा न्यूजीलैंड ब्रांड से। याद रखिएगा, दिल्ली में दोस्तों बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टर्सरी मृदा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शिवालिक श्रेणियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है टर्सरी मृदा। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंख शब्द का उचित बहुवचन है? दोस्तों आंख का दोस्तों बहुवचन वैसे आंखों तो नहीं कर सकते। ये आंख है, मैं यहाँ पर ये नहीं है, ये दोनों खैर इसमें चंद्रबिंदु नहीं है। दोस्तों जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आंख का बहुवचन दोस्तों ये आंख ही होता है। बाकी दोस्तों इसका सही उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों पिन कर दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों आंख का आंख ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आंखें हैं ऑप्शन के अनुसार दोस्तों, अगर इस तरह से प्रश्न आता है तब आप आंखें टिक कर सकते हैं, वरना दोस्तों आंख का बहुवचन आंख ही होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी दोस्तों इसका सही उत्तर आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य हेतु उचित शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है, वहाँ सब प्रकार की उपलब्ध है दोस्तों क्या? वस्तु। तो सब प्रकार की दोस्तों कहा है? तो दोस्तों वस्तु तो हम कर नहीं सकते, वस्तुएं दोस्तों ये गलत है। तो वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं दोस्तों उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पंडित शब्द के पर्यायवाची में कौन सा असंगत है? दोस्तों पंडित यानी कि कोविद। कोविद दोस्तों ज्ञानी कहा जाता है, पंडित बिल्कुल है। मनीषी भी कहा जाता है, विज्ञ दोस्तों कहा जाता है, जानने वाला। पयोधर दोस्तों ये पर्यायवाची है किसका? समुद्र का। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, स्वेच्छा शब्द में संधि विच्छेद हेतु उचित विकल्प है? स्वेच्छा। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, ऋण संधि इसमें बनेगी। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? सलील, तोय, नीर दोस्तों ये नहीं होगा। सलील दोस्तों नहीं है, जल का है। तो किरसानु अग्नि का है, हुतासन अग्नि का है, वहीन अग्नि का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सलील नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से पराग्य शब्द हेतु कौन सा विकल्प उसका समानार्थी नहीं है? दोस्तों इसका अर्थ जो पराग्य है दोस्तों इसका अर्थ विद्वान होता है। अब विद्वान को दोस्तों चालाक, चतुर भी कहते हैं और महाज्ञानी तो कहते ही कहते हैं। अवमति दोस्तों ये कुमति नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार मध्यम पुरुष, दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वह दोस्तों अन्य में आता है। ऑप्शन सीधे सीधे आपको देखते ही हटा देना है। हम, तुम, मैंने, दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही देखना, हम, तुम, मैंने आपको देखना बस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो मध्यम पुरुष में कहा है तो मैं के बाद तुम, तो तुम इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगता है गलत फहमी में हो, तुम लगता है गलत फहमी में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा तुम। दोस्तों मैं, तुम, दोस्तों मैं के बाद तुम, तो तुम हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों मध्यम पुरुष पूछा है तो मैं के बाद तुम, इस तरह से मैंने याद रख, आपको भी याद रखना। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य? दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों बांगरू या हरियाणवी बिल्कुल है, ब्रज है, कन्नौजी है दोस्तों, जो ये डोगरी है ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत ध्वनि है दोस्तों, ई इसमें आते हैं, तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। जबरदस्त प्रश्न है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा कुटिल लिपि से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, भाववाचक संज्ञा दोस्तों हो जाएगा चिंता, चिंता का दोस्तों भाव है चिंता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दोस्तों प्रत्यय रहित दोस्तों बिल्कुल आसान है पहचानना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनुवाद। देखिए दोस्तों जो है अनु जो है यहाँ पर हमारा उपसर्गीय लगा हुआ है, बाकी दोस्तों ये मर्मज्ञ में प्रत्यय है, कृपालु आलू हो गया, वैज्ञानिक इक हो गया, तो इनमें भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है। अनिर्णय दोस्तों निर्णय हमें नहीं करना है, जिसका निवारण न हो सके दोस्तों अविकल कतई नहीं। अब दोस्तों दो ऑप्शन बचे यहाँ पर हमारे, अनिधार्य, तो धार्य गलत हो गया है, ये हो जाएगा अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके दोस्तों उसे कहते हैं अनिवार्य, बोले तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भला मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आप इस तरह का कहें कि भला मैं क्या कर सकता हूँ, आपके अंदर आएगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आएगा जरूर से आएगा। तो यहाँ पर बताना है कि भला दोस्तों क्या है, तो भला दोस्तों क्या आपको ये सर्वनाम लगा? कतई नहीं, एक ऑप्शन हटा दीजिए, एक ऑप्शन क्या, भला दोस्तों कतई भी यहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा, ना ही दोस्तों कोई क्रिया है, कोई इस तरह का क्रिया दोस्तों अंत में लगती, तो ये भी नहीं है, संज्ञा दोस्तों कतई नहीं, ये हो जाएगा अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करते हैं। दोस्तों भारत के महान्यायवादी दोस्तों ये जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं महान्यायवादी की? ये दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। महान्यायवादी दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान दोस्तों महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका से उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है और बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल लल्लू प्रश्न है दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। तो राज्य में पूछा है दोस्तों, तो राज्यपाल हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ा दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंत तक दोस्तों बने रहेगा। 95 प्रश्न में दोस्तों 95 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है, अंत तक बने रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति, कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन दोस्तों अनुच्छेद कितने में है? तो सीधे आपके मन में आएगा कि अनुच्छेद 368 में है। तो भाग भी दोस्तों आपको याद रखना है, भाग हो जाएगा दोस्तों 20, बोले तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1972 ईस्वी में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? जबरदस्त प्रश्न है, टपक सकता है एग्जाम में, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था?
जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस संधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया। जबरदस्त प्रश्न है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया दोस्तों, कहाँ? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, तो पंजाब हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? दोस्तों ये फैजी रहा अकबर के, अक्कू बाबा के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद ही होगा, कुछ एक दो दिन पहले ही हमने इसे देखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। तो शाहजहां का काल दोस्तों कहलाता है संगमरमर का काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों आ सकता है एग्जाम में। तो मोहम्मद गोरी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। एम एन रॉय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दोस्तों कौन था? एम एन रॉय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। एक प्रश्न दोस्तों यही बन गया आपका कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। जबकि कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मुंबई में 1918 में, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। अच्छी बात है दोस्तों, सब कुछ इसमें दिया गया है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमसे पूछा है कि जो 1928 की दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंसारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी यानी कि दोस्तों जो तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932, दोस्तों तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, कई बार हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ है? वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सारगैसो समुद्र दोस्तों ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में, बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हॉलैंड। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न में बहुत से बच्चे गलती करेंगे पर आपको कतई नहीं करना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश दोस्तों यह है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम दोस्तों, उत्तर और पश्चिम दोस्तों यहां पर आपको बताना है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अरावली, अरावली। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आसान है, नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? यह किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों दो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात के हैं और दो ही ऑप्शन दोस्तों राजस्थान के। दोस्तों जो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है
ये दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में, और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बगदा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो राज्य दोस्तों पिथौरागढ़, और ये हो जाए दोस्तों थारू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री अनुपात कितना है? दोस्तों कितना था? 943 था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 में से 943, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों मात्र 15 प्रश्न बचे हैं, बने रहेगा अंत तक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? दोस्तों यह है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। भारत में सेवा कर किस वर्ष दोस्तों प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1994-95 में भारत में सेवा कर दोस्तों प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। एक दोस्तों होती है मौद्रिक नीति, जिसे दोस्तों कौन तैयार करता है? आरबीआई। और राजकोषीय नीति दोस्तों ये कौन तैयार करती है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय दोस्तों करता है राजकोषीय नीति तैयार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर बोले तो जीएसटी। जीएसटी दोस्तों कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये दोस्तों कब शुरू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये अपनाया गया था 1977 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को दोस्तों अपनाया गया था सर्वप्रथम 1977 में। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, अज्ञान का संबंध दोस्तों गरीबी से है, रक्त का क्या घाव से है, स्कूल का क्या उत्कर्ष से, शिक्षा धन, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। अज्ञान दोस्तों गरीबी, तो शिक्षा से धन। हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन डॉलर दोस्तों नहीं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। उत्कर्ष स्कूल, रक्त घाव, तो ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों धन का जो संबंध दोस्तों शिक्षा से, वही गरीबी का संबंध यहाँ पर अज्ञान से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देवनागरी मूलतः किस भाषा की लिपि है? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, देवनागरी मूलतः किस भाषा की लिपि है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत की। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, मैथिल कोकिल के दोस्तों नाम से जाना जाता है विद्यापति को। हालांकि दोस्तों सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी याद रख लीजिए। कोई और दोस्तों अन्य एग्जाम देंगे, बीएड हो गया, एलटी, बाद में कोई और अन्य एग्जाम देंगे, तो वहाँ क्या पता टपक सकता प्रश्न। अगला प्रश्न है, अवधि का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, अवधि का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य दोस्तों रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? दोस्तों यह है वर्धा। वर्धा दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1956 में। बिल्कुल आसान है, तो याद रखेगा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन 1956 में। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी का पर्यायवाची दोस्तों ये है सरस्वती माता को दोस्तों कहा जाता है, ये हो जाएगा शारदा का। अगला प्रश्न है, मतवाला दोस्तों एक पत्रिका है, इसके संपादक दोस्तों कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों सिलेबस में नहीं है। गणेश शंकर विद्यालय दोस्तों ये भी नहीं। प्रताप नारायण मिश्र ये भी नहीं। तो सिलेबस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कौन है? निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें कि दोस्तों महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इस बार जो कनिष्ठ साहित्य का सिलेबस आया है ना, उसमें दोस्तों कोई भी दोस्तों साहित्यकार नहीं है, बाकी उसमें समास आ गया नया। बिल्कुल दोस्तों जबरदस्त आपकी प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपको समास भी दोस्तों रट जाएंगे। तो मत वाला दोस्तों ये हो जाएगा निराला।
अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान प्रथम बार प्रदान किया गया, ये यहां पर आपको बताना। दोस्तों ये दिया गया था व्यास सम्मान पहली बार रामविलास शर्मा को, और 2018 में उसको दिया गया था लीलाधर जगूड़ी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अब दोस्तों जोशी, सब में दोस्तों जोशी लगा देखिए, जोशी जोशी जोशी, दोस्तों जोशी सभी लोग, दोस्तों ये उत्तराखंड से, एक जोशी दोस्तों उत्तराखंड के इसमें नहीं है, वो दोस्तों आपको बताना कमेंट बॉक्स में। हिमांशु जोशी, शेखर जोशी, इलाचंद जोशी या फिर राजेश जोशी, तो कौन दोस्तों इनमें से उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।